मात्र अपनी उंगली को कुछ इस प्रकार से आपको दबानी है जिसकी मदद से शरीर में कोई भी बीमारी लगी हो, चाहे वो वात के बिगड़ने से हो, पित्त के बिगड़ने से हो या फिर कफ के बिगड़ने से हो, या शरीर में जो एलिमेंट होती हैं वो अगर इम्बैलेंस हो गई हैं। एलिमेंट यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी शरीर है वो 5 एलिमेंट से बनती हैं, यानी कि तत्व से बनती हैं, जैसे कि जल हो गई, वायु हो गई, पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, आकाश हो गई। तो ये जो एलिमेंट हैं, ये तत्व हैं, जब शरीर में ऊपर नीचे होते हैं तो भी बीमारियां शरीर में लगनी शुरू हो जाती हैं। और ये 500 से भी ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में लगती हैं। इनको मात्र हम अपनी उंगली को दबाकर अपने से कोसों दूर रख सकते हैं, और अगर बीमारी लग गई है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। ये लाइलाज बीमारियां जो होती हैं उनका भी उपचार है, और इसमें आपको वक्त भी नहीं लगने हैं, आपको पैसे भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, और ज़्यादा मेहनत भी करके कुछ तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र इस उंगली को कैसे दबाना है जिससे आपकी यह परेशानियां दूर हो जाएं, आज की यह वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एक नेचुरोपैथ और आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो चलिए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी को। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि यह जानकारी बहुत यूजफुल है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये सभी लोगों तक जानी चाहिए ताकि सभी लोग इससे फायदा उठा सके। तो आइए जानते हैं यह कौन सी ऐसी जानकारी है और हम अपनी उंगलियों को कैसे दबाना है और ये कैसे मदद करती हैं। जब भी हमारे शरीर में हमारी पाचन शक्ति खराब हो जाती है, यानी कि डाइजेशन खराब हो जाती है, पाचन अच्छे से नहीं होती हैं, जिसकी वजह से शरीर में कई सारी बीमारी होती हैं। पेट से जुड़ी हुई जो भी बीमारी है, जो खाना नहीं पचने की बीमारी है, वो हमारे शरीर में जठर अग्नि के कम होने की वजह से होती हैं। यानी कि जब भी हमारे शरीर में फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि बिगड़ जाता है, तो ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। आपको अपने जो फायर एनर्जी है, फायर एलिमेंट है, उसको बैलेंस करना है। तो आप अपनी हाथ की उंगलियों में ही ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसको बस दबाना सीख लीजिए। और किस तरीके से दबाना है, क्या उपाय करनी है, आपकी यह एलिमेंट बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी और पेट से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाएगी। और इसके लिए आपको वक्त निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। और कैसे करना है जानते हैं। तो फायर एलिमेंट के लिए हमारा अंगूठा होता है। अंगूठा में एक ऐसा पॉइंट होता है और इसे ऐसे दबाना होता है जिससे हमारी डाइजेशन इंप्रूव होती है। तो क्या करना है, हमें अपने अंगूठे को 2 उंगली की मदद से दबानी है। इस तरीके से देखिए, ऐसे दबानी है अंगूठे के टिप पे, ऐसे आपको दबा लेनी है। एक जगह पर आपको बैठ जाना है, उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर लेना है। ये जो है वो हमारा फायर एलिमेंट के लिए है, जो पेट में पाचन करेगा। इस तरीके से बैठ जाइए, ऐसे पकड़ लीजिए और आपको अपनी आंखें बंद रखनी है, कमर सीधी रखनी है और रॉ और माँ का वाइब्रेशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं करके दिखाती हूँ। सांस खींचिए और उससे भी धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वाइब्रेशन करना है। चलिए, रम इस प्रकार से बहुत धीरे धीरे वाइब्रेशन को छोड़ना है। अब हमारी ये जो 4 फिंगर होती हैं, ये इसे हम बैलेंस करेंगे। ये 4 फिंगर जो होती हैं ये हमारे एयर एलिमेंट के लिए होती हैं, यानी कि वायु तत्व के लिए होती हैं। शरीर में जब भी वात बिगड़ जाती हैं, यानी कि एयर इम्बैलेंस हो जाता है, वात के बिगड़ने से जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द की समस्या देखने को मिलती है। तो मात्र यह उंगली को दबा लेंगे और एक शब्द का उच्चारण करने से आपकी यह जो तकलीफ है वो जड़ से समाप्त हो जाती हैं। जितनी भी तरह की वायु से जुड़ी हुई बीमारी हो, 80 से भी ज्यादा बीमारियां शरीर में वायु के बिगड़ने से होती हैं, जिसे हम बाय बाधी वात भी बोलते हैं। और यह उम्र बढ़ने के साथ काफी ज्यादा देखने को मिलती है। हर व्यक्ति के जोड़ों में दर्द, घुटने की ग्रीस खत्म हो जाना, घुटने में दर्द रहना, तकलीफ रहता है, अकड़ जाती हैं मांसपेशियां, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये एलिमेंट आपको बहुत मदद करने वाला है।
इसे कैसे करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये 2 उंगली की मदद से ये एयर एलिमेंट को यहाँ पे टिप पे यानी कोने पे आपको इसे दबानी है। और इसके लिए जो शब्द का उच्चारण करना है वो करना है य और म, यम। तो चलिए शुरू करते हैं। आंखों को बंद करिए, कमर सीधी करिए, बैठ के करना है आपको। यम। आपको और भी ज्यादा धीरे करनी है, मैं जल्दी जल्दी आपको करके बता रही हूँ। अब चलिए हम जानते हैं स्काई एलिमेंट। स्काई एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व के लिए जब भी शरीर में आकाश तत्व इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। सिर में दर्द रहने लग जाना, चक्कर आना, माइग्रेन आना, बहुत सारी बीमारियां आकाश तत्व के बिगड़ने से होती हैं। तो इसके लिए यह जो हमारी मिडिल फिंगर है ये इसे हमें बैलेंस करना है। तो इसके लिए आपको कौन से शब्द का प्रयोग करना है, वाइब्रेशन का प्रयोग करना है। इसके पहले आप इसे 2 उंगली से टिप को यानी इसके कॉर्नर को इस तरीके से दबाएंगे, दबा के रखेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, कमर को सीधी रखेंगे, बैठ के आपको करना है ह और म, हम। इस तरीके से आपको वाइब्रेशन करना है। इससे आपकी जितनी भी आकाश तत्वों के बिगड़ने से तकलीफ हो रही है, शरीर में बीमारियां लग रही हैं, वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। अब चलते हैं हम अपनी रिंग फिंगर की तरफ। रिंग फिंगर यानी कि पृथ्वी तत्व। शरीर में जब पृथ्वी तत्व हमारी नष्ट हो जाती हैं तो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो शरीर में नहीं लगते हैं, यानी कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। तो हमें पृथ्वी जो तत्व है उसको बैलेंस करना चाहिए। इसीलिए सुबह खाली पैर चलने से भी हमारी पृथ्वी तत्व अच्छी होनी शुरू होती हैं, क्योंकि मिट्टी से हमारा पैर में जो होती हैं कांटेक्ट में आती हैं, यानी कि उससे जुड़ती हैं, जिससे हमारी पृथ्वी तत्व जो होती हैं वो बैलेंस होती हैं। लेकिन अभी सभी लोग, ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, हमारी जो मिट्टी है उसमें हम खाली पैर नहीं चल रहे हैं, जिससे हमारी पृथ्वी तत्व जो है वो इम्बैलेंस होती जा रही हैं, जिससे शरीर में बीमारियां लग रही हैं, खासकर नसों से जुड़ी हुई बीमारियां। नसों में आपको झटका लगना, नसों में सुनपन आ जाना, नसों की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। रात में सोते वक्त नसें खींचने लगना, दर्द होना, तकलीफ होना, दिमाग से जुड़ी बीमारियां, भूलने की बीमारियां, सारी जो होती हैं वो पृथ्वी तत्व से होती हैं। आंखों की रोशनी कम होने लगना, नसों से जुड़ी हुई जो भी तकलीफ होती हैं, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करके ठीक किया जा सकता है। इसके लिए रिंग फिंगर जो है वो रिंग फिंगर की टिप पे आपको 2 उंगली की मदद से इसे दबा लेनी है। बैठ जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए और आपको उच्चारण करना है लॉ और मौ का, यानी लम। चलिए शुरू करते हैं। लम। इस तरीके से करना है। इससे आपकी पृथ्वी तत्व जो है वो बैलेंस होने शुरू हो जाएगी और आपको ज्यादा भागदौड़ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं हमारे शरीर में जो होती हैं पानी के ज़्यादा होने से और पानी के कम हो जाने की वजह से बहुत तकलीफ आती है। यानी कि अगर शरीर में पानी कम हो जाता है तो डिहाइड्रेशन होने लगती है, जिससे हमें काफ़ी तकलीफ आती है, कमजोरी हो जाती है और डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं। बार बार हमें प्यास लगती रहती है और या फिर आपको बार बार पेशाब लगती रहती है, जैसे आप रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं, जैसे आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। जो आपकी वाटर एलिमेंट है वो इम्बैलेंस हो गई है, यानी कि पानी तत्व, जल तत्व आपके जो हैं वो शरीर में बैलेंस नहीं है। इससे आपको काफी बीमारी लगती हैं। जल तत्व अगर ज्यादा हो जाते हैं तो देखे होंगे आपको शरीर जो है वो फूलता चला जाता है, मोटापा आता चला जाता है शरीर में, शरीर कमजोर होता है लेकिन बहुत ज्यादा फूला फूला जैसा लगता है। पैर फूलने लगते हैं, हाथ फूलने लगते हैं, सूजन आ जाता है, घुटने में पानी इकट्ठा हो जाती है ना, जो बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। सूजन की बीमारी हो जाती है, तो हमारी वाटर एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर बहुत ज्यादा वाटर एलिमेंट कम हो जाती है तो बालों में ड्राइनेस, चेहरे पे रूखापन, खुश्की की बीमारी, ये सारी तकलीफ भी पानी की वजह से ही होती हैं। और पानी बहुत आवश्यक है हमारे शरीर को अच्छा और स्वस्थ बनाने के लिए, तो इसे बैलेंस करना है। तो ये हमारी जो लिटिल फिंगर है यानी छोटी वाली उंगली है वो पानी तत्व के लिए होती है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको इसके कॉर्नर पे यानी टिप पे इस तरीके से आपको दबानी है 2 उंगली की मदद से
और आपको जो उच्चारण करना है शब्द का वो करना है वॉ और माँ का। चलिए शुरू करते हैं। दबा के रखिए और आंखों को बंद करिए, कमर सीधी करिए और वम। इस तरीके से मैं आपको जल्दी करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही धीरे धीरे आपको वाइब्रेशन को महसूस करना है, बहुत ही धीरे धीरे आपको इसे धीरे यानी कि आवाज तो निकालनी है लेकिन उसे धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए बाहर छोड़ना है। और इसे कितनी बार करना है तो इसे आप कम से कम शुरुआत में 1 मिनट से शुरू करिए, फिर इसे 3 मिनट तक लेकर जाइए या फिर इसे धीरे धीरे आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। मात्र यह कर लेने से आप देखेंगे कि 500 से भी ज्यादा बीमारियां शरीर की दूर हो गई हैं, शरीर निरोगी होने शुरू हो गए हैं और शरीर में कोई भी तकलीफ अगर है तो वो ठीक हो जाएगी और नहीं अगर है तो वो भी नहीं आएगी और उम्र लंबी होगी, जिससे आपको बार बार डॉक्टर के पास जानी नहीं पड़ेगी, आपके लाखों के रुपए बच जाएंगे और आप निरोगी जीवन आसानी से व्यतीत कर पाएंगे। अब आप लोगों के सवाल होंगे कि ये कौन से हाथ की उंगली में करनी है। दोनों हाथ में से कोई से भी हाथ की उंगली में आप इसे कर सकते हैं। आपको जैसे भी अच्छा लगता है दोनों हाथ की किसी भी उंगली में आप कर सकते हैं। इससे हमारी जो नर्व्स होती हैं, इंद्रियाएं होती हैं, वो कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं, जिससे आपकी वायु तत्व और एलिमेंट्स दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं और शरीर निरोगी होने लगता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये सभी लोगों तक पहुंचे और सभी लोग इसका फायदा उठा सकें और अपने शरीर को निरोगी बना सके, निरोगी जीवन जी सके और 500 से भी ज़्यादा बीमारियों को शरीर से दूर कर सके। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए।